अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट। ठीक है, पहले जो 4 पार्ट से आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिए थे, आज हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 5। यह हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि g(x) = 6x + 7। ठीक है, 6x + 7 के सामने हमें क्या दिया हुआ है कि x लेस देन है -2 से। ठीक है, यानी कि -2 से लेस देन है x, और नीचे हमारे पास दिया हुआ है 4x - 3 है, और इसका आगे हमें क्या दिया हुआ है कि -2 लेस देन है x से। -2 x से लेस देन है, इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन है -2 से। तो अगर आप इसे समझने के लिए एक ग्राफ की तरफ आए, यहाँ पर हमने लगा दिया -2। ठीक, सबसे पहले क्या कहते हैं, x लेस देन है -2 से। तो -2 अगर इस तरफ देखें तो जाता है ∞ की तरफ, और इस तरफ देखें तो कहाँ पर जाता है +∞ की तरफ। इस जो हमारे पास ये वाली जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसे हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ठीक है, -2 और अब इसका रेंज और डोमेन की अगर हम तरफ आएँ तो डोमेन में हम इसका क्या लिखेंगे कि डोमेन में सबसे पहले अगर आप आएँ तो यहाँ पर क्या आया हुआ है -∞। अगर इस तरीके से देखें तो -∞ और -2 आप ले लेंगे। सो -∞ एंड -2, ये हमने फर्स्ट फंक्शन लिख दिया। ठीक, फिर हमने क्या करना है, यूनियन लगाना है। अब इस तरफ हमने जाना है। सो -2 और +∞ है, तो इस तरफ हम क्या लिख देंगे, -2 और +∞। इसको आपने फॉलो करना है, पहले इस तरफ और फिर इस तरफ आपने जाना है। जब इन दोनों की हम यूनियन करेंगे आपस में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें -∞ और +∞। ठीक, यानी कि यहाँ से भी ये -2 इस तरफ जा रहा था और यहाँ से भी इस तरफ, तो हमने -∞ और +∞ ले लिया। ये हमारे पास डोमेन आ गया। अब हम रेंज की तरफ आते हैं। रेंज में अब क्या होगा कि आपने इस वैल्यू में सबसे पहले पुट करना है -2, ये जो आप गिवन है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास है 6x + 7 है। ठीक, ये आपके पास वैल्यू है 6x + 7, तो x की जगह आपने क्या लगा दिया, -2। 6 2 = 12, तो -12 + 7 जब आपके पास हुए, 12 में से आपने 7 माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -5। राइट, तो आपने रेंज पे सबसे पहले क्या लिख देना है, -∞ के साथ -5। फिर आपने यूनियन लगानी है। फिर आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है आपको, इसमें आपने -2 पुट करना है। सो 4x - 3 हमारे पास, x की जगह हमने -2 लगा दिया। 4 2 = 8, 8 पे जब 3 + 8 क्या आ गया, -11। तो इस तरफ आपने क्या लगा देना है, +∞ के साथ -11। ठीक, इन दोनों की जब आपने की यूनियन, तो आपके पास क्या आ गया, -∞ और +∞। क्लियर, ये हमने क्या कर लिया, डोमेन और रेंज कर लिया है। अब हमने ग्राफ की तरफ चलना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ता है। वो टेबल पहले आपको मैं बना के दिखाती हूँ। टेबल हमें यहाँ पर 2 बनाने पड़ेंगे, पहले इसके लिए और फिर इसके लिए, क्योंकि ये हमारे पास स्टेप वाइज फंक्शन है। ठीक है ना, पीस वाइज फंक्शन जिसे हम कह रहे हैं। हम ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे, इन्होंने क्या कहा हुआ है कि x लेस देन है -2 से। ठीक है, यानी कि -2 से आपने जाना है ग्रेटर देन की तरफ। ठीक है, सो यानी कि x से लेस देन, आपने -2 से आपने आगे की तरफ जाना है। सो पहले हमने क्या लिख दिया, -2, फिर -3, -4 एंड -5। ठीक, लेस देन x है ना, -2 तो लेस देन नहीं है, तो -2 ग्रेटर देन की तरफ हमारे पास जा रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 5 पुट करके देखना है। यह हम अभी इस वैल्यू को ले के चल रहे हैं। 6x + 7 है हमारे पास, x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, -5। ठीक है, 5 6 = 30, -30 आ गया। -30 में से जब 7 आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, -23। तो आपने यहाँ पर क्या आंसर लिख दिया, -23। इसी तरह से आपने 6x + 7 में जब -4 पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया -17, और जब -3 आपने पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया -11।
7 और जब -2 आपने पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया -5। ये इजी मेथड है, आपने इसी तरीके से सब में पुट करना है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब दूसरा हम टेबल पहले बनाते हैं। अब इस चीज़ का 4x -3 का हमने बनाना है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि -2 लेस देन है x से, यानी कि अब -2 को लेस देन की तरफ लेके जाना है। सो अगर आप देखें -2 है, इससे लेस देन की तरफ हमने जाना है। ठीक है, तो -2 से लेस देन क्या होता है -1, -1 से लेस क्या होता है 0। ठीक है, 0 से लेस देन आपके पास क्या आ रहा होता है 1। अब इस तरफ हम जा रहे हैं, -2 से लेस देन 1 के बाद हम क्या लिख देंगे 2। ये लेस देन की तरफ हमारे पास क्या है, और ये हमारे पास ग्रेटर देन की तरफ, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 4 वैल्यू ली है, इसलिए हमने यहाँ पर भी 4 वैल्यू। 4 हम वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो छोटा सा बने। जब आपने -1 इसमें पुट किया 4x -3 में, -1 आपने पुट किया, 4 1 4, और ये आपके पास क्या आंसर आ गया -7। सो माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया प्लस हो गया, तो आपके पास +7 आ गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ गया है 7। जब आपने पुट किया है बड़ी वैल्यू साथ माइनस लगाए। ठीक है, -7 -3 जब 0 पुट किया और जब 1 पुट किया तो आपके पास आंसर 1 ही आया। जब 2 पुट किया तो आपके पास आंसर 5 आ गया। ये हमारे पास 2 टेबल बन गए हैं। अब टेबल को हम पुट करेंगे ग्राफ में, कि ग्राफ हमने किस तरीके से, ग्राफ में हम सबसे पहले ये 6x + 7 को लेके चलते हैं। इसके ग्राफ पे आएंगे तो देखिए ये ग्राफ पे दोनों साइड्स पे क्या आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यू आ रही हैं, यानी कि ग्राफ इस और इस तरफ बनेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए x पॉजिटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव होता है और यहाँ y नेगेटिव, यानी कि इसके सारे ये आंसर और ऊपर वाले भी x और gx दोनों माइनस में आ रहे हैं, तो इस तरफ ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले -2 पे क्या आ रहा है -5, यहाँ से आपने देखा -2 और यहाँ से आपने देखा -5, तो यहाँ मैंने डॉट लगा दिया। फिर -3 पे -11, ये -3 और यहाँ से -11 मैंने डॉट लगा दिया। फिर -4 और -17, -4 देन यहाँ से -17, -5 -23, ये -5 और ये -23 मैंने पॉइंट लगा दिया है। पॉइंट लगाने के बाद आपने इसे एरो लगा देना है, ये इस शेप में आपका नीचे डाउनवर्ड पे आपका बन जाएगा ये 6x + 7 का। अब मैं आपको इसकी डॉट लगा के बताती हूँ कि इस ग्राफ को आपने किस तरीके से बनाना है। अब हम इस नीचे वाले टेबल को फॉलो करते हुए देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। देखिए सबसे पहले आपके पास ये वाली 4x - 3 gx हम फाइंड करें। -1 पे आपका क्या आ रहा है -7, तो ये दोनों नेगेटिव है, ये -1 है और ये -7 पे मैंने डॉट लगा दिया है। फिर क्या है 0 पे आ रहा है -3, ये 0 है आपका और ये यहाँ से आपने ले लिए ये -3 पे डॉट। 1 पे 1 है, इधर से भी 1 और इधर से भी आपने 1 पे डॉट लगाया। 2 पे क्या है 5, इधर से आपने 2 देखा और इधर से आपने 5 देखा। ये आपने इस तरीके से शो करना है, यहाँ से आपका ये आपका इस तरीके से ग्राफ शो होगा। ठीक है, सीधी लाइन आनी चाहिए। इस तरीके से आपका ये 4x - 3 का ग्राफ, ये आपका क्वेश्चन और ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 का अब पार्ट नंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 gx। ये भी आपके पास क्या आया हुआ है पीस वाइज फंक्शन आया हुआ है, इसको भी आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर x लेस देन है 3 और 3 लेस देन है x, यानी कि ऊपर वाले में आपको क्या दिया हुआ है कि x जो है वो छोटा है 3 से, और दूसरे में क्या दिया हुआ है कि 3 छोटा है x से, यानी कि यहाँ पर 3 बड़ा है और यहाँ पर x बड़ा है। तो पहले हम इसकी डोमेन की तरफ आते हैं। डोमेन में हम क्या लिखेंगे इसका कि देखिए आपको ये इसको फॉलो अगर करें तो आपके पास दोनों में क्या है +3 है, यहाँ से ये जा रहा है -∞ की तरफ और यहाँ पर जा रहा है +∞ की तरफ। ठीक है, तो डोमेन में हम इधर लिखेंगे -∞ और 3, यानी कि इस चीज़ को, और फिर हम लिखेंगे यूनियन 3 और +∞। जब इसका हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -∞ एंड +∞। ये आपके पास डोमेन आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमने रेंज देखना है। रेंज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, 6 में हमने क्या देखना है कि हमने 3 पुट करना है। ये जो आपको वैल्यू दिया है x - 1, तो x - 1 है, तो इसमें जब 3 पुट करेंगे, जब 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 2।
ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -∞ और 2, राइट। नेक्स्ट पे आप क्या लेंगे, ये नीचे वाली लेंगे 2x + 1, इस पे आप पुट कर देंगे 3। तो 3 जब आपने पुट किया, 3 2 = 6, 6 + 1 क्या आ गया आपके पास आंसर 7। तो आपने यूनियन लिखना है 7 और +∞। जब इसका यूनियन आपने लिया तो आपके पास -∞ और +∞, ये आपका डोमेन और रेंज आ गया, ठीक है। अब हम इसकी ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ पे जाने से पहले हमें एक टेबल ड्रा करना पड़ता है, जिसको फॉलो करते हुए हम ग्राफ को देखते हैं। तो हम टेबल अब बनाते हैं। इसके पहले ग्राफ में हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि इस x - 1 का हम देखते हैं कि x < 3, यानी 3 से आपने लेस देन देखते हैं। सो 3 से लेस देन हमारे पास क्या आता है 2, 1, 0 एंड -1, ठीक। अब हमने x - 1 पे जब -1 पुट किया तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा -2। जब 0 हमने पुट किया तो -1 हमारे पास आंसर आ गया। जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया, और जब हमने 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ हम नीचे वाले ग्राफ पे आते हैं कि 2x + 1 का हमारे पास 3 < x है, यानी कि x > है। सो 3 से ग्रेटर देन हम लेंगे 3, 4, 5 एंड 6। 2x + 1 पे जहाँ पर x है ना, वहाँ पर आपने सबसे पहले 3 पुट करना है, ठीक है। तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। जब 4 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9। जब 5 पुट किया हमारे पास आंसर आ गया 11, और जब 6 पुट किया हमारे पास आंसर आ गया 13। अब हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा कि देखिए -1 पे क्या वैल्यू आनी चाहिए -2, ये -1 है और ये -2 है, यहाँ डॉट हमने लगा दिया। फिर 0 पे क्या आनी चाहिए -1 आपकी आनी चाहिए, ठीक है। सो ये 0 है और ये आपके पास है -1, ठीक। फिर है 1 पे आनी चाहिए 0, यानी कि जो 1 है उस पे आपकी क्या वैल्यू आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। यहाँ से आप देखो 1 और यहाँ से आप देखो 0, तो आप यहाँ पर डॉट लगा दोगे 1, ठीक। उसके बाद क्या है 2 पे क्या वैल्यू आनी चाहिए 1, तो यहाँ से हमने देखा 2 और इधर से हमने देखा 1, तो आपके यहाँ पर डॉट आ गया, ठीक। सो इन डॉट्स को हम आपस में मिला देते हैं। इस शेप में ये ग्राफ बन गया है। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ बना है x - 1 का, ठीक है। ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया है। अब हम दूसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं कि 3 पे क्या होना चाहिए 7। इधर से आपने 3 देखा और इधर से आपने क्या देखा 7, तो ये आ रहा है 7 और ये आ रहा है 3, तो आपका यहाँ पर डॉट आपने लगा दिया, ठीक है। 4 पे 9, ये है 4 आपका और यहाँ से आपने 9 लेना है, सो आपका यहाँ पर डॉट आ गया, ठीक। ठीक है। 5 पे 11, ये 5 है और ये है जी आपका 11। फिर आपने क्या किया 6 पे 13, ये 6 है और ये है जी आपका 13। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आपने ड्रॉ कर देना है। ये किसका ग्राफ हमने बनाया है gx = 2x + 1, ये इसका, ये दोनों ग्राफ बना दिए। ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 और 7 किए हैं। साथ मैंने आपको डोमेन रेंज भी निकाल के दिया है, साथ ही ग्राफ बताया और ग्राफ का टेबल भी बनाना बता दिया है। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।